नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विषयों पर बात करने वाले हैं। ये हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों से जुड़े हैं। मतलब कभी सोचा है कि आपकी जन्म की तारीख सिर्फ एक डेट ना हो, बल्कि कोई कॉस्मिक कोड हो? या शायद आपकी हथेलियों की रेखाएं, चेहरे की बनावट, इनमें आपके भविष्य का कोई नक्शा छुपा हो? बिल्कुल। आज हम इन्हीं कुछ आकर्षक विधाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जैसे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष है, हस्तरेखा शास्त्र है, चेहरा पढ़ने की कला और वो नाड़ी ज्योतिष भी। हमारा मकसद ये देखना है कि ये प्राचीन स्रोत व्यक्तित्व, कर्म और भविष्य के बारे में क्या इशारे देते हैं, क्या संकेत समझाते हैं। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस ज्ञान की गहराइयों में उतरना। देखते हैं इस स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। सबसे पहले अंकों की बात करते हैं। वैदिक अंक ज्योतिष, इसके जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि जन्म की तारीख बहुत मायने रखती है। इससे मूलांक और भाग्यांक, ये 2 नंबर निकाले जाते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म महीने की 14 तारीख को हुआ, तो मूलांक हुआ 1 + 4 यानी 5। अच्छा। और कहा जाता है कि ये जो मूलांक है, ये व्यक्ति के मूल स्वभाव को दिखाता है। और भाग्यांक, वो कैसे? भाग्यांक के लिए पूरी जन्म तिथि, मतलब तारीख, महीना, साल, सबको जोड़ा जाता है। और ये अंक जीवन के रास्ते या कह लें कि भाग्य का सूचक माना जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे मतलब इन अंकों को सिर्फ स्वभाव से नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले मौकों और चुनौतियों से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सूत्र बताते हैं कि मूलांक 5 वाले जो लोग होते हैं, उनमें अक्सर बातचीत करने की या माहौल में ढल जाने की अच्छी क्षमता होती है। ओके। तो ये चीज उन्हें व्यापार या कम्युनिकेशन जैसी फील्ड्स में मदद कर सकती है। एक सूत्र में लिखा भी है, आपका जन्मांक आपके व्यक्तित्व का आईना है और भाग्यांक जीवन की दिशा दिखाता है। तो ये खुद को समझने का एक अलग नजरिया है अंकों के जरिए। सही, बिल्कुल सही। संख्याओं के प्रतीकात्मक अर्थ के जरिए। अच्छा, तो अंकों से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हाथ और चेहरा क्या कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र, हाँ, इसमें वो जीवन रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, ऐसी मुख्य रेखाओं की बात होती है। जी हाँ, और सिर्फ रेखाएं ही नहीं, हथेली पर जो उभार होते हैं ना, जिन्हें पर्वत या माउंट्स कहते हैं, और कुछ खास निशान, उनका भी अध्ययन होता है। अच्छा, पर्वत भी? हाँ, हर पर्वत का संबंध किसी न किसी ग्रह से या जीवन के किसी पहलू से जोड़ा जाता है। ओके। और इसी तरह वो जो फेस रीडिंग या चेहरा पढ़ने की कला है, मुखाकृति विज्ञान, उसमें भी यही होता है। माथे की बनावट कैसी है, आंखों का आकार, होठों की शेप, इनसे स्वभाव, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि जीवन की संभावित घटनाओं का अंदाजा लगाने की बात कही जाती है। क्या सूत्र बताते हैं कि इनका मतलब क्या हो सकता है? कोई खास उदाहरण? हाँ, कुछ सूत्र बताते हैं, जैसे अगर हृदय रेखा पर कोई द्वीप जैसा निशान हो सकता है ये भावनात्मक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का संकेत दे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये व्याख्याएं काफी जटिल होती हैं और हमेशा पूरी हथेली या पूरे चेहरे के संदर्भ में ही देखी जाती हैं। सही। एक सूत्र में कहा गया है, आपके हाथ और चेहरा, ये दोनों आपके कर्म और भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तो ये दिखाता है कि कैसे शारीरिक लक्षणों को जीवन की कहानी से जोड़ा जाता है। और एक और विद्या है जिसका जिक्र मिलता है, वो तो और भी रहस्यमयी लगती है, नाड़ी ज्योतिष। हाँ, वो तो है। नाड़ी ज्योतिष की जो मूल धारणा है वो वाकई अनोखी है। क्या है वो? मान्यता ये है कि हजारों साल पहले कुछ सिद्ध ऋषियों ने ताड़ के पत्तों पर लाखों लोगों का पूरा जीवन लिख दिया था, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ। अच्छा। ताड़ के पत्तों पर जी। और कहा जाता है कि सही व्यक्ति जब सही समय आता है तो अपने अंगूठे के निशान के आधार पर अपनी खास नाड़ी पत्ती तक पहुंच जाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है कि किसी का भविष्य इतनी सटीकता से पहले से लिखा हो सकता है। हाँ। और ये सवाल भी उठाता है, नियति और हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा, इसके बीच क्या संतुलन है? बिल्कुल। स्रोत में एक कथन है कि अगर आपके नाम की नाड़ी पत्ती लिखी गई है तो आप उसे जरूर पाएंगे। ये इसके पीछे जो गहरा विश्वास है और जो रहस्य है उसे उजागर करता है। ये तो भाग्य और पूर्व निर्धारण में एक बहुत मजबूत आस्था दिखाता है। सही कहा। अच्छा, स्रोतों में इन विधाओं के प्रैक्टिकल असर के भी कुछ उदाहरण दिए हैं क्या, जैसे असल जिंदगी में कुछ हुआ हो? हाँ, दिए हैं।
जैसे बताया गया है कि किसी ने अपने मोबाइल नंबर या नाम की स्पेलिंग में अंक ज्योतिष के हिसाब से बदलाव किया तो व्यापार या रिश्तों में पॉजिटिव चेंज आया। ओके। या जैसे वास्तु के कुछ सिद्धांत अपनाए तो घर के माहौल में शांति आई, इस तरह के उदाहरण है। तो ये एक तरह से इन सिद्धांतों को आजकल की समस्याओं के हल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश है। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि इन विचारों को एक गाइडेंस की तरह अपनाने की प्रक्रिया है। एक सूत्र कहता भी है, यह केवल ज्ञान नहीं है, यह एक यात्रा है जो आपको और दूसरों को ऊपर उठाती है। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक उत्थान। जी, तो हमने देखा कि अंक ज्योतिष हो, हस्तरेखा हो, चेहरा पढ़ना हो या नाड़ी ज्योतिष, ये अलग अलग प्रणालियां जीवन और भाग्य की पहेली को समझने के लिए अपने अपने तरीके और उपकरण देती हैं। ये सभी स्रोत दावा करते हैं कि ये व्यक्ति को आत्म अन्वेषण, मतलब खुद को और बेहतर समझने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। अगर जैसा कि कुछ स्रोत कहते हैं कि अंक कभी झूठ नहीं बोलते और सितारे कभी छुपते नहीं, बस समझने की जरूरत है, तो क्या हमारे आसपास और हमारे अपने अंदर भी ऐसे कितने और संकेत या पैटर्न छिपे हो सकते हैं जिन्हें शायद हम अभी तक पढ़ना या समझना सीख ही नहीं पाए हैं? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।